हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आप यूट्यूब चैनल एम रेडियो में। तो देखिए आज ईसीजीसी पीओ के लिए जो कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास है वो होने जा रही है। ठीक है, बहुत दिनों बाद गैप आ गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी एंड सेकेंडली आप लोगों की भी गलती है। आप लोगों को पेड जो वर्जन है, ठीक है, पेड का जो कंटेंट है वो आपको फ्री में पढ़ाया जाता है और आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो। आप लोग देख नहीं रहे थे, इसीलिए चैनल ने ये फैसला लिया था कि ये बैकआउट ले ले, मतलब इसको ना कंटिन्यू करे। बट मैंने कहा कि देखो अभी फिलहाल के लिए तो जब वो टाइम पीरियड था जब आप लोग देख नहीं रहे थे, तब मैंने कहा कि बच्चों को जरूरत है लेकिन उनको अभी समझ में नहीं आएगा, तब समझ में आएगा जब टाइम कम होगा। तो इंसान की फितरत होती है ना कि जब वो प्यास लगे तब वो कुआं खोदना, वही फितरत है आप लोगों की। पता नहीं कब समझोगे आप लोग। बहरहाल मैं टीचर हूँ और मैं टीचर का जो नोबेल जो हमारा प्रोफेशन है वो मैं कंप्लीटली अच्छे से फॉलो करूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। जो बुक की बात कर रहे थे, ठीक है, जो बुक की बात कर रहे थे, देखो ऑलरेडी कहाँ चला गया, वेट, हाँ, जो देखो बुक की बात कर रहे थे, ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी की बुक आप लोगों को मिल जाएगी। इसके ऊपर मत जाइए, फसाए का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, फसाए का कुछ नहीं है इसमें, इसके ऊपर मत जाना, इसको देखना मत। ये जो है 149 रुपीज में मिलेगा। इसमें आपको एमएस ऑफिस का पूरा डेटा मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। कौन सा? एमएस ऑफिस का पूरा डेटा मिल जाएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, न्यू बच्चे हैं, उनको ये परचेस करना है। जो ओल्ड बच्चे होंगे उन लोगों ने ये ऑलरेडी परचेस कर ली होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ बच्चों, ये बुक परचेस कर लेना, ठीक है। अब बच्ची फंडामेंटल का पोर्शन बचा है, तो फंडामेंटल का जो बुक है वो बन के रेडी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी, इस वजह से मैं उसमें चेंजेस नहीं कर पाई। अब मैं उसमें चेंजेस करूंगी और जल्दी से जल्दी उसको रिलीज करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो जो लास्ट क्लास थी तब हमने जनरेशन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था बच्चों? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था, ठीक है, जनरेशन पढ़ लिया था। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे इसमें, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे आज, ठीक है, सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे। और टाइम अगर अलाउ करता है, ज्यादा लंबा नहीं जाता है वीडियो, टाइम अलाउ करता है तो यूएसबी भी पढ़ा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करूँ फिर। अब क्लास हो गया सारा कुछ क्लियर। और एक बार मैं जबान दे देती हूँ ना तो मैं बस उस पर ठाम रहती हूँ, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। हम जो है ना, हम इतिहास में भी जाने जाते थे हमारे जबान के लिए ही। तो आप लोग ऐसे इतिहास में जाने जाते थे, मतलब क्या मैं इतिहास से नहीं हूँ, मतलब हमारे पूर्वज जाने जाते थे हमारे जबान के लिए। सो शक ना किया करो मुझ पे, ठीक है। शक करोगे तो देखो, अगर आप टीचर पे शक करोगे तो क्या ही आगे बढ़ोगे यार। चलो बहुतों की बातें, बहुत ज्यादा बातें कर ली मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के लिए देखो हम क्या करते हैं, ये क्या है, अपना मॉनिटर, ये है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये आपका माउस है, ये इनपुट डिवाइस, ये कीबोर्ड, ओके, ये भी स्पीकर, ठीक है। ये जो है ये है आपका सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट को हम क्या बोल लेते हैं बोलचाल की भाषा में, इसको हम बोलते हैं सीपीयू। ये सीपीयू नहीं है, ये है सिस्टम यूनिट। इसके अंदर होता है सीपीयू। क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सीपीयू। लेकिन हम नॉर्मली क्या बोलते थे, हम नॉर्मली बोलते थे कि यही है सीपीयू, है ना, क्या बोलते थे, यही है सीपीयू। तो आईबीपीएस के क्लर्क के एग्जाम में, आई थिंक क्लर्क के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, क्लर्क नहीं सॉरी, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये जो है, ठीक है, जो सीपीयू होता है वो किसके अंडर होता है, ठीक है, सीपीयू का हाउस क्या है ये पूछा गया था। तो ध्यान में रखना है, सीपीयू का हाउस जो है वो है सिस्टम यूनिट। ये जो है इसको कहते हैं हम सिस्टम यूनिट, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये है आपका कंप्यूटर, उसके सामने है कीबोर्ड आपका, ठीक है, ये कीबोर्ड है आपका, ठीक है। और ये जो है ये है आपका सिस्टम यूनिट। और इस सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, सिस्टम यूनिट के अंदर आपका क्या है बच्चों, सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू है। और इस सिस्टम यूनिट को, और एक क्वेश्चन बनता है कि इस सिस्टम यूनिट को और क्या कहा जाता है, ठीक है। एक बार क्या क्वेश्चन आया था, आईबीपीएस का ही क्वेश्चन है, मुझे आईबीपीएस की क्वेश्चन याद आ रहे हैं आज। इसमें कहा गया था कि सिस्टम यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एज, सिस्टम यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एज। तो बच्चों को लगा कि मे बी ऑप्शन में सीपीयू होगा, सीपीयू था ही नहीं वहां पे, सीपीयू था ही नहीं। बच्चे परेशान, वो क्वेश्चन को छोड़ के आ गए बहुत सारे लोग। तो जो सिस्टम यूनिट होता है इसको कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं टावर, ठीक है। इसको एक तो टावर कहते हैं या फिर इसको और एक नाम होता है, इसको कहते हैं चेसिस, ठीक है, इसको कहते हैं चेसिस, डबल एस होता है यहाँ पे, वेट, चेसिस, ठीक है। ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन बनेगा कि सिस्टम यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एज टावर और चेसिस, ओके। और सीपीयू जो होता है वो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। ये जो सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है, ये जो सिस्टम यूनिट होता है ये हाउस होता है, एक तरह से ये हाउस होता है किस किस चीज का, ये सीपीयू, रैम, ठीक है, मदरबोर्ड, ये सारी चीजों का ये एक
क्या कहेंगे, हाउस होता है, इंक्लूड ऑल दिस कंपोनेंट, ठीक है। जो सिस्टम यूनिट है इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। अलग अलग केसेस माने कुछ नहीं, केसेस मतलब जगह, ठीक है। स्पेस में हम हर एक चीज डाल सकते हैं, जैसे हम इसमें फ्लॉपी डिस्क डाल दिया या फिर कोई हार्ड ड्राइव डाल दिया, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखा के दे दूं मैं सिस्टम यूनिट के बारे में आप लोगों को, चलो थोड़ा लिखा के दे देते हैं। तो सिस्टम यूनिट क्या कहता है, सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टावर और चेसिस। सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टावर और चेसिस, ठीक है। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये मेन पार्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर का मेन पोर्शन या मेन पार्ट ऑफ डेस्कटॉप। ओके, देन हम यहाँ पे देखेंगे इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये। इट इंक्लूड्स मदरबोर्ड, आपका इसमें सीपीयू होता है, ठीक है। फिर आपका इसमें रैम होता है और अदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, अदर कंपोनेंट्स, ठीक है बच्चों, अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो सिस्टम यूनिट है, ठीक है, ये अलग अलग कंपोनेंट का हाउस है, ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। सिस्टम यूनिट जो है ये कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट का हाउस है, ठीक है। हाउसेस द इंटरनल कंपोनेंट, जो मैंने यहाँ अभी लिखा के दिए है यही कंपोनेंट, द हाउसेस ऑफ इंटरनल कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं सिस्टम यूनिट पूरा ओपन होते हुए कैसे दिखता है, ठीक है। ये है आपका सिस्टम यूनिट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर सप्लाई, ठीक है। ये पावर सप्लाई को और एक नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं एसएमपीएस। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या चीज होता है, तो एसएमपीएस है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई माने कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें डीसी, मैंने पहले ही क्लास में आई थिंक ये बता दिया था कि डीसी करंट चलता है। तो ये क्या करेगा, पावर सप्लाई क्या करेगा, जो आपका हाउस होल्ड का जो करंट है, ठीक है, जो हाउस होल्ड करंट है उसको कन्वर्ट करेगा एसी डीसी में, ठीक है। ये एसी होता है, ये एसी करंट होता है, इसको डीसी में कन्वर्ट करके जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है वो करंट यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये पावर सप्लाई क्या है, स्विच मोड में होता है। स्विच मोड, स्विच करना, ठीक है, एक करंट से दूसरे करंट में स्विच करना, इसीलिए पावर सप्लाई को एसएमपीएस कहा जाता है। मेरी एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन की तरह है, तो सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो पावर सप्लाई है, अब इसके बारे में लिखा के दूं क्या, चलो लिखा के दे देती हूँ। वैसे कि जो बुक बनने जा रही है आपकी उसमें सारा कुछ है इसमें, ठीक है, पावर सप्लाई चेंजेस। लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ एमएस ऑफिस अच्छे से करना है बच्चों, ठीक है। एमएस ऑफिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस का कुछ समझ नहीं आता है ना, आईबीपीएस का कुछ समझ में नहीं आता है, अदरवाइज फंसाए के बच्चों को मैंने सीधा सीधा कहा था कि आप एमएस ऑफिस करो, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, और उतना ही आया था। लेकिन आईबीपीएस का थोड़ा सा मुझे क्या है कि मैं थोड़ा सा बहुत सारे पेपर दे चुकी हूँ आईबीपीएस के, तो मुझे पता है कि कभी ये क्या करते हैं कि कंप्यूटर में आपका एमएस ऑफिस बहुत ज्यादा पूछ लेगा, या कभी ऐसा कर लेगा कि फंडामेंटल बहुत ज्यादा पूछ लेगा। तो आप रिस्क नहीं ले सकते ना, जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकते। जो आपका पेपर है ईसीजी सीपीयू का जो पेपर है वो बहुत बढ़िया पेपर है। 16 लाख 17 लाख रुपए अगर पर एनम कमाना है तो सब कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। सो पावर सप्लाई चेंजेस नॉर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नॉर्मल हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है एसी इनटू electricity that a computer can use, that a computer can use, ठीक है। ये होगी बात यहाँ पे पावर सप्लाई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं सीपीयू, ठीक है। सीपीयू ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, उतनी क्लियर इमेज मुझे मिली ही नहीं, एक सेकंड, हाँ सीपीयू उतनी क्लियर इमेज एक्चुअली मुझे मिली नहीं बच्चा, सॉरी। बुक में भी यही सेम ही इमेज है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ध्यान में रखो कि सीपीयू क्या है, ये आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है। अब ये किस लिए होता है, सीपीयू का काम क्या है एक्चुअली, ये आपकी प्रोसेसिंग पावर बताता है कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर कितनी है,
ठीक है। जितना अच्छा सीपीयू मतलब जितनी बढ़िया प्रोसेसिंग पावर उतना अच्छा आपका कंप्यूटर, ठीक है, उतना अच्छा आपका डिवाइस। तो सीपीयू इज नथिंग बट आपका प्रोसेसिंग पावर की एक यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर के बारे में बताता है, डिटरमाइन करता है आपके डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। सीपीयू जो है, सीपीयू डिटरमाइंस, आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं क्या, सीपीयू का फुल फॉर्म वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। सीपीयू डिटरमाइंस द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर। देन आगे पढ़ते हैं, आगे है ये हीट सिंक। अभी हीट सिंक क्यों है यहाँ पे, हीट सिंक की क्या जरूरत आन पड़ी, तो देखो ये जो है कंपोनेंट सारे गर्म होते हैं, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इनमें थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, तो ये जो हीट सिंक है, ठीक है, ये हीट सिंक जो है वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा। यहाँ पे फैन भी दिया हुआ है, फैन दो होते हैं, एक इधर भी फैन होता है, एक्स्ट्रा केस फैन। आप लगाना चाहो तो यहाँ पे फैन लगा सकते हो, यहाँ पे एक फैन ऑलरेडी अवेलेबल होता है आप लोगों को, ठीक है। आपको विजिबल होगा ये सारी चीजें। तो देखो, वेट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर लूं, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे फैन है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा केस प्रोवाइड करते हैं फैन के लिए। तो आप यहाँ पे भी फैन लगा सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे भी फैन लगा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, अल्टीमेटली ये है, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, तो इनको हीट को सिंक तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज सारा फटफटा के पूरा खराब नहीं हो जाएगा, एकदम स्पोर्ट नहीं हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो ये फैन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैन केस है, और ये हीट सिंक है। ये हो गया वीडियो कार्ड। अब ये वीडियो कार्ड जो है यहाँ पे है, ये उतना विजिबल नहीं होगा आप लोगों को। तो ये वीडियो कार्ड किस लिए होता है, लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पेज ओवर हियर, ओके, थैंक यू। हाँ, तो वीडियो कार्ड जो होता है बच्चों, ये कुछ नहीं, आपको आपका वीडियो फॉर्मेट दिखाने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, आपको आपके मॉनिटर के ऊपर वीडियो फॉर्मेट देखने के लिए वीडियो कार्ड जो है अवेलेबल होता है। अच्छा, इसका अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो इतना जरूरी भी है नहीं ये, ठीक है। तो वीडियो कार्ड का हो गया यहाँ पे ये कंप्लीट। मोडेम के बारे में तो भाई डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, आगे पढ़ेंगे। फिर भी एक बात बता दूं, मोडेम क्या करता है, मोडेम आपके सिग्नल चेंज करता है, ठीक है, ठीक है। मोडेम क्या करता है, आपके सिग्नल चेंज करता है। किस तरह से सिग्नल चेंज करता है कि ये जो आपके, एक तरह से समझो कि ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो एनालॉग सिग्नल्स है, ठीक है, वो एनालॉग सिग्नल को यहाँ से भेज रहा है, तो इसको वो कन्वर्ट करके, ठीक है, अब आप कोई डेटा भेज रहे हो, ठीक है, ये सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे चेंजेस होते हैं। मोडेम के भी दो टाइप होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, मॉड्यूलर, डिस्ट्रीब्यूटर, वो पढ़ेंगे आगे। लेकिन इतना ध्यान रखो कि ये जो यहाँ से कोई डेटा जा रहा है इस कंप्यूटर के लिए, ठीक है, यहाँ से कोई डेटा जा रहा है इस कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पे जो भी डेटा फॉर्मेट में जैसा है वो इस डायरेक्टली ऐसा कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे बीच में वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा, एनालॉग से फिर ये जाके ये जो है ये व्यक्ति को, ये बी व्यक्ति, ये ए व्यक्ति कुछ लिख रहा है और उसको बी को भेज रहा है, तो ये कन्वर्ट होके डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। इनके पीछे की क्या प्रोसीजर है ये ना व्यक्ति ए को पता है ना व्यक्ति बी को पता है, लेकिन ये प्रोसीजर कौन करता है, मोडेम करता है। जब नेटवर्किंग का पढ़ाएंगे ना तब बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ाने को मुझे मौका मिलेगा, और मुझे अच्छा भी लगेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सो मैं वो पढ़ा दूंगी, ओके। देन दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसमें, दूसरा है साउंड कार्ड। अब ये साउंड कार्ड तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया कि साउंड के लिए है ये, ठीक है। साउंड कार्ड किस लिए है, यहाँ दिख रहा होगा ये साउंड कार्ड, ठीक है। ये जो साउंड का कार्ड है ये किस लिए, सिंपल है, ये फॉर साउंड, ठीक है। ये एकदम से सिंपल है, जो सिंपल है वो उसको ज्यादा मैं एग्जैगरेट नहीं करूंगी। एंड देन रिबन केबल, देखो रिबन केबल ये ऐसी मोटी सी है, ये वाला जो केबल है ना इतना मोटा केबल है, ऐसे ऐसे ये है ना इतना मोटा केबल है, ये नॉर्मल केबल के तरह नहीं है, ये थोड़ा सा मोटू सा केबल है, ये है आपका रिबन केबल, ठीक है। ये है आपका रिबन केबल, यहाँ पे मौजूद है, दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, ये है रिबन केबल, ओके बच्चों। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है मदरबोर्ड। तो देखो मदरबोर्ड जो है ये आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है किसी भी कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का हो, एंड ये मेन बोर्ड सिस्टम या फिर सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लिख के दे देती हूँ, मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड ये आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड, ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और इसको और एक नाम से जाना जाता है मेन बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड या फिर मेन बोर्ड, ठीक है। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज
फिर ऑप्शन में आपको अगर मेन बोर्ड नहीं मिला तो यू शुड गो फॉर सिस्टम बोर्ड। ठीक है, ये होगी बात यहाँ पे, मदरबोर्ड कंप्लीट। देन नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है सीडी और डीवीडी ड्राइव। देखो ये पहले काम आता था, अब तो कोई इसको काम में लेता नहीं, तो सीडी और डीवीडी ड्राइव का इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, सीडी और डीवीडी ड्राइव कहो या फिर हार्ड ड्राइव में क्या होता है, हार्ड ड्राइव में एक्चुअली ये क्या है, आपको समझो कि जैसे मेमोरी के लिए वगैरह काम में आता है ये आपको। ठीक है, मेमोरी के लिए काम में आ गया। ये फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है, ये बता देती हूँ मैं आपको, फ्लॉपी ड्राइव है, ये फ्लॉपी ड्राइव है, ये जिप ड्राइव है। तो देखो फ्लॉपी ड्राइव, जिप ड्राइव आप तो बिल्कुल भी ऐसे है कि हम जिंदगी में सुनेंगे भी नहीं इसके बारे में, ना आने वाली पीढ़ी सुनेंगी। क्यों? क्योंकि देखो फ्लॉपी ड्राइव का जो साइज होता है वो कितना होता है पता है क्या आपको? 1.44 MB। 1.44 MB। अभी के जो गाने हैं वो जो 3-3, 4-4 मिनट के गाने होते हैं वो तो कुछ 40-40 MB के गाने होते हैं। उसकी अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो फिर 50 MB तक चल जाएंगे। तो ये फ्लॉपी ड्राइव का कुछ काम ही नहीं है आपकी जिंदगी में। ठीक है, पहले काम आता था, अब कुछ काम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगर बना तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि फ्लॉपी ड्राइव का जो साइज होता है, ठीक है, जो उसका स्टोर करने का साइज कितना है, तो 1.44 MB ध्यान में रखना है। ओके, नहीं, जिप ड्राइव का कितना होता है? 800 MB तक होता है, 200 से लेके 800 MB तक होता है ये। ठीक है, ज्यादा मेमोरी अगर लाइक बढ़ानी है आप लोगों को तो देखो ये तो आप बहुत पिछला जमाना हो गया। फिर भी मेरा काम है सब कुछ पढ़ा के देना आप लोगों को, क्योंकि पिछले जमाने के क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। सो 200 से 800 MB जिप ड्राइव में होता है, लेकिन ये दो भी ड्राइव अब कोई यूज में ही नहीं लाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क लगा देते हैं, हो गई बात खत्म। ठीक है, देन पावर कॉर्ड्स। पावर कॉर्ड्स कुछ नहीं, पावर कॉर्ड्स मतलब वायर्स। ठीक है, जो आपके वायर्स दिख रहे हैं, ये छोटू वायर्स जो दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये पावर कॉर्ड्स है। ओके, देन एक्स्ट्रा केस फैन के बारे में बात कर ली मैंने, है ना। एक्स्ट्रा केस फैन एक ना यहाँ पे और एक जगह होती है, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे ये वाली जो आपको स्पेस दिख रही है, ठीक है, ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये ऐसे, ये देखो ये आपका टावर है। ठीक है, इसको मिटाने दो, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ठीक है, ये टावर है, ये आपका सिस्टम यूनिट है। ठीक है, ये सिस्टम यूनिट है। तो ये सिस्टम यूनिट में ऐसा स्पेस दिखता है आपको, तो ये स्पेस को कहते हैं बे। क्या कहते हैं? BAY, बे। ध्यान में रखना आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बे। अब ये जो आपका बे है, ठीक है, बेस कहो या बे कहो, ये स्पेस होता है। स्पेस होता है इनसाइड, जो आपका सिस्टम यूनिट है उसके अंदर स्पेस है ये। ठीक है, स्पेस इनसाइड सिस्टम यूनिट। ओके, सिस्टम यूनिट के क्यों? तो इसमें आप ड्राइव, ठीक है, जो आप अभी हमने फ्लॉपी ड्राइव की बात की, जिप ड्राइव की बात की, तो वो उसमें आप ऐड कर सकते हो, जिप ड्राइव या फिर फ्लॉपी ड्राइव। ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, या आपकी DVD वगैरह, ये भी CD जो है वो भी आप इसमें डाल सकते हो, क्या इंसर्ट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे बताना जरूरी था बे के बारे में। ठीक है, बे कंप्लीट। अब हमने पूरा सिस्टम यूनिट देख लिया है ना, हमने पूरा सिस्टम यूनिट देख लिया। एक और यहाँ पे पॉइंट आता है बस। ठीक है, बस। अब ये बस क्या चीज है? ये भी सिस्टम यूनिट में ही पार्ट आता है। तो बस कुछ नहीं, अपनी क्या बस क्या करती है? अपनी लोकल बस हो गया, कोई भी बस हो, क्या करती है? पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करती है। सेम बस का भी वही है, कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक लाइंस होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को, या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को। ठीक है, तो लिखा के दे देती हूँ मैं, बस। तो बस क्या करते हैं? देखो, एक कंप्यूटर बस, कुछ नहीं, नॉर्मल अपनी बस की तरह ये समझो, ये एक कंप्यूटर बस है। ये इलेक्ट्रॉनिक आपके वायर्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक लाइन कहो, इलेक्ट्रॉनिक लाइंस दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन और वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ओके बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट। साउंड कंपोनेंट के बारे में बात कर ली ना हमने। साउंड कंपोनेंट, साउंड कार्ड बोलो उसको। ठीक है, जो प्ले करता है और रिकॉर्ड करता है हाई क्वालिटी के साउंड्स। अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात की थी, कहाँ गया ये वाला साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड कुछ नहीं है, साउंड कंपोनेंट है। ये आपके हाई क्वालिटी का साउंड
एक तो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड भी कर सकता है आपका साउंड, अच्छे से हाई क्वालिटी का रिकॉर्ड साउंड करेगा, या फिर प्ले करेगा, जो साउंड भी प्ले करेगा वो हाई क्वालिटी का होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा। ओके, ये होगी बात यहाँ पे बच्चों। अब ये सारा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो है, सिस्टम यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम इसके थोड़ा सा ना पोर्ट्स पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर के पोर्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो कंप्यूटर के पोर्ट्स है, ओके बच्चों, जो कंप्यूटर के पोर्ट्स हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लूँ। ओके, अब इसको जूम कर लेती हूँ। दिख रहा है कि आपको ये कंप्यूटर के पोर्ट्स है, ये आपको सिस्टम यूनिट के पीछे नजर आएंगे, ठीक है, बैक साइड है ये, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स करके आपको ये नजर आ रहा होगा। तो इसमें जो पहला है PS/2 पोर्ट। PS/2 पोर्ट क्या है, इसमें एक पोर्ट आपका ये है, देखो बच्चों, ये है आपका कीबोर्ड, एक कीबोर्ड के लिए पोर्ट है और एक माउस के लिए पोर्ट है। अब पोर्ट कुछ नहीं होता है, जो जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको बता दूं कि भाई ये वायर यहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं और फिर यहाँ से ये जो है, ये वाला पोर्ट जो है, ये है आपका कीबोर्ड का पोर्ट। तो ये वायर यहाँ से जाएगा और ये आपके कीबोर्ड को लगेगा, ठीक है, ये आपके कीबोर्ड को लगेगा और ये, ठीक है, ये आपके कीबोर्ड को लगेगा। यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर है। तो ये आपका जो पोर्ट है PS/2 पोर्ट, ये कीबोर्ड के लिए है। ये किस लिए है, ये है माउस के लिए, ठीक है। ये जो वायर है ये आपका माउस के लिए लगेगा, ठीक है, ये जो वायर है आपकी ये माउस के लिए लगेगा। तो ये माउस यहाँ पे है, ठीक है, ये माउस के लिए लगेगा। ये PS का क्या मतलब है मैडम, PS तो बताया नहीं आपने। तो PS कुछ नहीं, ये है पर्सनल सिस्टम। इसको PS का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम। ओके, पर्सनल सिस्टम कहते हैं इसको। और इसके दो पोर्ट होते हैं, एक होता है आपका कीबोर्ड के लिए स्पेशल पोर्ट, एक होता है आपका माउस के लिए स्पेशल पोर्ट, ठीक है, ध्यान में रखना है बच्चों। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो देखो, यहाँ पे दो पोर्ट है, PS के लिए PS कीबोर्ड, PS माउस। ओके, देन ये USB पोर्ट्स है। आप USB लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। ये है इथरनल का, आपका ये इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है ये पोर्ट, ठीक है। आपने सुना होगा लैन लगाते हैं, आप कॉलेज में हो तो लैन का वायर लगा दो अपने लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को। तो ये कुछ नहीं होता है, ये आपका पोर्ट ये जो जिस जहाँ पे लगाते हैं वो वायर जो लगाते हैं उसको कहते हैं आपका इथरनेट, ठीक है, इथरनेट पोर्ट। क्या कहते हैं, इथरनेट पोर्ट कहते हैं। ओके, कुछ नहीं, लैन लगाते हैं वहां पे। ओके, ये हो गया यहाँ पे USB पोर्ट देख लिया हमने। अब नीचे है ये VGA पोर्ट। अब ये VGA पोर्ट जो है ये मॉनिटर से डायरेक्ट आपके मॉनिटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट मॉनिटर से कनेक्ट होता है। VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। क्या है बच्चों इसका फुल फॉर्म, वीडियो ग्राफिक एरे। तो वीडियो ग्राफिक एरे ये मॉनिटर से आपका कनेक्ट होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर से कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ये पोर्ट ऐसे आपका ये मॉनिटर को कनेक्ट है। ओके, ये पोर्ट मॉनिटर को कनेक्ट है, ठीक है, सब कुछ सही है। ये आपका कीबोर्ड, ये आपका ये माउस। तो ये जो है सिर्फ आपका वीडियो प्ले करने के लिए होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वीडियो प्ले करने के लिए होता है। या फिर इसमें एक भी क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आता है कि इसमें पिन कितने होते हैं, 15 पिन होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये क्या क्वेश्चन बनता है कि जो VGA है, ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे है, क्या इसमें आपको साउंड सुनाई देता है, क्या इसमें साउंड सुनाई देता है? तो नहीं, ये सिर्फ वीडियो प्ले करने के लिए होता है, ठीक है, ओनली वीडियो ट्रांसफर करने के लिए, ये ध्यान में रखना है, ओनली वीडियो ट्रांसफर करने के लिए होता है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियो ट्रांसफर करने के लिए होता है ये। लेकिन वीडियो और ऑडियो चाहिए तो अब ये VGA नहीं, अभी ये VGA इतना यूज नहीं करते। इसके साइड में एक यहाँ पे पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट कहते हैं उसको, HDMI पोर्ट। ये जो HDMI पोर्ट है आपका, लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पेज, HDMI जो है आपका, HDMI पोर्ट जो है ये आपका बोथ मॉनिटर को ही कनेक्ट होता है ये, ठीक है। अब VGA पोर्ट नहीं रहा, अब HDMI पोर्ट रहता है, ये भी मॉनिटर को ही कनेक्ट होता है, मॉनिटर को ही कनेक्ट होता है। और ये बोथ के लिए यूज करते हैं, बोथ क्या, वीडियो भी और ऑडियो भी, ठीक है, वीडियो एंड ऑडियो। तो HDMI क्या है, HDMI है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बोथ फॉर वीडियो एंड ऑडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को HDMI के बारे में, ठीक है, HDMI के बारे में। तो ये हो गया एक पोर्ट, HDMI की बात कर ली हमने, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लूँ मैं, ठीक है। देन एक ना पैरेलल पोर्ट भी होता है, ठीक है, एक होता है पैरेलल पोर्ट, अच्छे से लिखने तो जान दो, पैरेलल पोर्ट।
ये जो पैरेलल पोर्ट होते हैं ये एक्चुअली आपके प्रिंटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो आपका प्रिंटर ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है प्रिंटर के लिए। प्रिंटर आपको कनेक्ट करना है आपके कंप्यूटर से, तो पैरेलल पोर्ट एक जगह होती है, उसमें आपको वायर आप वहां पे लगाओगे तो आपका जो है प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पैरेलल पोर्ट होता है इसमें कितने पिन होते हैं, ये क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन आई थिंक स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में बना था आई थिंक, ठीक है। तो जो पैरेलल पोर्ट है इसमें 25 पिन होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 25 पिन होते हैं, डायरेक्ट याद कर लो, इतना आपको पीएचडी नहीं करनी, सिर्फ याद करना है कि भाई 25 पिन का है तो 25 पिन डायरेक्ट याद कर लो। अब पूरा जो है समझाने का भी टाइम नहीं है और मैं बिल्कुल आप लोगों का टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहती, ठीक है। तो ये हो गए सारे, ये पोर्ट यहाँ पे हो गए। दूसरा यहाँ पे देखो आपका ये पोर्ट है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये साउंड का पोर्ट, स्पीकर का पोर्ट, ठीक है। तो आप स्पीकर लगाना चाहते हो, ठीक है। ये आपका ये है आपका पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। ये है आपका सिस्टम, ओके। ये कीबोर्ड है, ये आपका माउस है। तो ये एक आप स्पीकर लगा रहे हो, ठीक है, एक बड़ा सा स्पीकर लगा रहे हो। तो ये स्पीकर का जो है ये इसका एक पोर्ट सीपीयू में यहाँ लगाना है आपको, ठीक है। उसका जो वायर है यहाँ पे आ जाएगा तो वो स्पीकर का काम कर लेगा, ठीक है। स्पीकर अदरवाइज आपका स्पीकर ऑन नहीं होगा, ठीक है। कैसे ऑन होगा, अगर आप उसको सिस्टम के साथ जोड़ोगे नहीं तो कैसे ऑन होगा, सिंपल। ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन फॉर व्हाट, माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग, हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन आप कनेक्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये लाइन इन क्या चीज है, तो देखो लाइन इन कुछ ऐसा समझो जैसे डीजे जो क्या करता है कि दो गानों को एक गानों में मिक्स करना, या फिर जो वीडियोग्राफर होते हैं वो क्या करते हैं वॉइस ओवर वगैरह देने का काम करते हैं, सेम विद दिस, ठीक है। तो लेकिन ये ज्यादातर डीजे लोग काम यूज करेंगे कि एक गाना हो गया फिर फटाक से दूसरा गाना। तो लाइन इन करना मतलब ट्रांसफर करना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे में, लाइक इंटरचेंजिंग हो सकती है यहाँ पे। अब ये गेम पोर्ट क्या है, गेम पोर्ट कुछ नहीं, जॉयस्टिक के लिए। जॉयस्टिक कुछ ऐसी होती है, देखो ये आपको खेलने, ये जो गेमिंग जो खेलते हैं लोग, तो जॉयस्टिक कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट होता है, ठीक है। इस पोर्ट में अगर आप आपकी जॉयस्टिक कनेक्ट कर दोगे तो आप आराम से खेल पाओगे, ठीक है, आराम से आपका गेम खेल पाओगे। अब ये यूएसबी पोर्ट जो है ये यूएसबी लगाने के लिए, तो यूएसबी अलग अलग प्रकार की यूएसबी है, सारे वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सारे वन बाय वन देख लेते हैं। कितने प्रकार की यूएसबी है, तो 6 प्रकार की यूएसबी है। कितने, 6। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला आपका यूएसबी है यूएसबी ए, ठीक है। दूसरा है यूएसबी बी, तीसरा है आपका मिनी यूएसबी, चौथा है आपका माइक्रो यूएसबी, देन 1 2 3 4 हो गया। 5th नंबर है यूएसबी सी, ठीक है, यूएसबी सी। आपको लगेगा मैम यूएसबी ए बी सी एक साथ क्यों नहीं लिखा, नहीं बाबा नहीं लिख सकते, ये इवोल्यूशन हुआ है, इस तरह से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। ये पहले आए, ये पहले आए, ये पहले, ये फिर ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ही इवॉल्व हुआ है। कोई नहीं बोलेगा कि यूएसबी ए बी सी एक साथ लिखो, नहीं, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। देन आगे आपका आता है यूएसबी 3, ठीक है, यूएसबी 3। तो आपका जो यूएसबी ए है, ठीक है, यूएसबी ए जो है ये आप लोगों ने नॉर्मली देख रखा होगा, ये कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ ही जोड़ लेते हैं हम लोग। मैंने इमेज रखी है उसकी, वेट, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं यूएसबी ए। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, तो ये आपका जो यूएसबी ए है, ठीक है, ये जो है ये एक ही साइड से लगता है। आप इसको ऐसे फ्लिप करोगे और फिर एंटर करना चाहोगे ना कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, नहीं एंटर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपके कंप्यूटर में और लैपटॉप में एंटर नहीं होगा। अगर इसको उल्टा करके करोगे नहीं होगा, ये इसको इस तरह से ही एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूएसबी ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है कंप्यूटर में पावर आउटलेट्स के लिए, चार्जिंग लगाने के लिए। आपने देख रखा होगा आपका मोबाइल का चार्जर भी इस तरह का होता है, ठीक है। आपने ये चार्जर क्या है, ये सॉकेट में लगा देते हो, जो उसका जो सॉकेट होता है उसमें ऐड कर दो, ये साइड मोबाइल को लगा दो, हो गया काम खत्म, है ना। तो ये है यूएसबी ए टाइप, ठीक है, यूएसबी ए टाइप। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो प्लग इन करना होता है, ठीक है, प्लग इन एक ही साइड से होता है, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बनता है कि यूएसबी ए जो केबल है क्या वो दो भी तरफ से आप लगा सकते हो, नहीं, ओनली गो इनटू द पोर्ट इन वन वे ओनली, ठीक है, ओनली वन वे, ठीक है, ओनली वन वे, ये ध्यान में रखना है। ये है आपका यूएसबी ए पोर्ट। तो इसकी थ्योरी जो है किताब में लिख के दे दी गई है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है आप लोगों को सारी चीजें। देन हम पढ़ते हैं यूएसबी बी पोर्ट। तो ये नॉर्मली हम देखते नहीं, यूएसबी बी पोर्ट ज्यादा देखने को मिलता नहीं है ये, ठीक है, ओके। तो ये है यूएसबी बी पोर्ट, ऐसा होता है ये,
ठीक है, ये यूएसबी बी पोर्ट ये आपका प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। ये जो है आपका यूएसबी बी पोर्ट, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है कनेक्ट टू प्रिंटर और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है। प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट टू प्रिंटर, या फिर हार्ड ड्राइव जो एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव होती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होती है उसके लिए, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। आप लोगों ने देख रखा होगा प्रिंटर जब कनेक्ट करते हैं हम कंप्यूटर से, तब ये जो है इस तरह की यूएसबी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंडली ये जो है आपका यूएसबी बी जो है बच्चों, ठीक है, यूएसबी बी जो है ये भी वन वे ही होता है, ठीक है, ये भी वन वे ही होता है, ध्यान में रखना है, वन वे ही होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सीधा डालो हो गया बात खत्म, सीधा कुछ नहीं। इसका कैसे आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, यूएसबी कहां से लगे, इसका आप इसको उल्टा कर नहीं सकते, इसको उल्टा करके ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा, जैसा दिख रहा है ना वैसे ही आपको इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे है, ये हो गया यूएसबी बी हो गई यहाँ पे पॉइंट, बहुत सिंपल पॉइंट है, इसीलिए इतना फास्ट में लिया जा रहा है, और आपके पास टाइम भी कम है इसलिए इतना फास्ट में लिया जा रहा है। यूएसबी बी हो गया, फिर बाद में आपका आता है मिनी यूएसबी कर लेते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऐसा ही हुआ ना, पहले ए बी फिर मिनी यूएसबी। तो मिनी यूएसबी कैसे दिखता है वो दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे देखो मैंने चारों भी यूएसबी का यहाँ पे फोटो रखा है, ठीक है। तो ये है आपका मिनी यूएसबी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको स्पेस दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे है, और यहाँ पे खड्डा दिख रहा है, ठीक है। एक थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि स्पेस है बाबा यहाँ पे कोई, तो ये है आपका मिनी यूएसबी। ये जो मिनी यूएसबी है आपका बच्चों, ठीक है, ये आपको कनेक्ट करता है मोबाइल डिवाइसेस से, MP3 प्लेयर से, कैमरा से। आपने यूज किया होगा इसको बहुत बार। स्मॉलर जो कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो अलाउ करते हैं अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, वहां पे हम मिनी यूएसबी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो MP3 प्लेयर यूज कनेक्ट करना चाहते हो अपने कंप्यूटर से, तो आप ये मिनी यूएसबी का यूज कर सकते हो, या फिर आप कैमरा कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, कैमरास कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मिनी यूएसबी का यूज कर सकते हो। तो मिनी यूएसबी इस तरह से है, ठीक है, मिनी यूएसबी इस तरह से। देन नेक्स्ट है माइक्रो यूएसबी, इसके साइड में ही है। ये पहले हमारे चार्जर हुआ करते थे ऐसे, ठीक है, पहले हमारे चार्जर आया करते थे, जो माइक्रो यूएसबी है देखो ऐसे चार्जर आया करते थे, अभी भी होंगे किसी के पास ऐसे चार्जर। पुराने जो फोन है उनके चार्जर ऐसे होते थे, है ना, उनका मुंह ऐसा होता था। दिख रहा है आप लोगों को, नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है, होप आशा करती हूँ कि नजर आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये इस तरह के दिखते थे, ओके। पहले के चार्जर होते थे ना, हमारे मोबाइल फोन के चार्जर होते थे, वो माइक्रो यूएसबी थे, ठीक है, माइक्रो यूएसबी थे। ये जो कनेक्शंस, ये जो माइक्रो यूएसबी है, ये अलाउ करते हैं डेटा रीड करना विदाउट, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपने वो भी देख रखा होगा कि छोटू सा एक ऐसा होता है ना कि ये कनेक्टर है, और फिर ये यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा होता है, इसमें आप आपका पेन ड्राइव डाल सकते हो, और ये अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लो, तो आप जो है पेन ड्राइव का डेटा डायरेक्टली आपके फोन में देख सकते हो। आपको आपके कंप्यूटर की जरूरत नहीं, जो डेटा है पेन ड्राइव में का देखने के लिए कंप्यूटर की जरूरत नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन की जरूरत नहीं, आप वो मोबाइल में भी देख सकते हो। यूएसबी कनेक्टर जो बोलते हो ना, तो वो माइक्रो यूएसबी होता है। क्या होता है वो, माइक्रो यूएसबी होता है, जो आपको अलाउ करता है किसी भी तरह का डेटा देखने के लिए इन योर मोबाइल फोन विदाउट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। माइक्रो यूएसबी जो है बच्चों, माइक्रो यूएसबी अलाउज, क्या अलाउ करता है, डेटा टू बी रीड विदाउट नीडिंग अ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की जरूरत है, विदाउट नीडिंग अ, किसी भी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप उसको देख सकते हो, अभी भी आपके पास होगा, ठीक है, ये भी नॉर्मली है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है यूएसबी सी। अभी यूएसबी सी जो है ये है न्यू वर्जन, ये आईफोन के लिए यूज होता है, इसको ध्यान में मत रखो। ये देखो यूएसबी सी, टाइप सी सुन रखा होगा, टाइप सी ये आप फ्लिप करके भी लगा सकते हो, ये जैसा है इसको उल्टा भी कर लो तो भी लगा दोगे, हो जाएगा। अभी मेरा आईपैड का जो चार्जर है वो टाइप सी का है, मेरे फोन का चार्जर आई थिंक टाइप सी का ही है, आई थिंक सो टाइप सी का ही है शायद, नहीं मेरा फोन का चार्जर, मेरा फोन पुराना है, इसका माइक्रो यूएसबी की तरह ही है चार्जर, ठीक है। तो देखो ये जो है टाइप सी, इसको आप फ्लिप करके भी लगा सकते हो, ऐसे उल्टा भी करके जो लगा सकते हो। ये जो है इसको दो साइड से टू वे यूज कर सकते हो, ये क्वेश्चन बना था, ठीक है, टू वे यूज कर सकते हो टाइप सी को, ठीक है, टाइप सी को टू वे यूज कर सकते हो। और ये जो टाइप सी है, यूएसबी जो सी है, ये है अभी का लेटेस्ट वन यूएसबी का वर्जन, ठीक है। ये डेवलप हुआ है यूएसबी ए बी सी माइक्रो मिनी के बाद आया है ये, ठीक है। ये मोस्ट रिसेंट वर्जन है, डेवलप वर्जन है फॉर यूएसबी, और ये अलाउ करता है हाई
जो है इसके जो देखो बहुत जल्दी चार्जिंग भी होती है इसकी, ठीक है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने का भी अलाउ करता है ये, ठीक है। स्पीड ज़्यादा होती है, ये आपकी चार्जिंग जल्दी से जल्दी कराता है, ये अलाउ करता है अपने फ़ोन को दो तरह से, मैंने कहा ना कि टू वे में इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। USB-C जो है ये रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसको पलटा के भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये जो खड्डा है ये सीधा ही जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें कुछ नहीं, ये पूरा प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। आप जैसे उसको पोर्ट में घुसाओगे वैसे वो चला जाएगा, ठीक है। तो टाइप सी जो है ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। ये क्वेश्चन बना था इसलिए मैं इतना इस पे जोर दे रही हूँ, ठीक है, रिवर्सिबल है। देन USB 3 होता है एक, ये है USB 3। अब ये USB 3, इसमें डिफरेंस आपको एक जो तुरंत डिफरेंस नजर आता है वो एक कलर का डिफरेंस नजर आता है। देखो ये अंदर से ब्लू होता है, ठीक है, ये अंदर से क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ओके, बाकी जितने भी आपने USB देखे हैं, जितने भी USB देखो उसमें अंदर कलर आपको ब्लैक ही नजर आएगा। लेकिन जो USB 3 है, ये जो USB 3 है आपका, USB 3 जो है, इसमें जो अंदर का आपका कलर है ये आपको ब्लू नजर आएगा। ये एक्चुअली पता है कि ये कॉम्बो है, ये कॉम्बो है USB A और USB B का, ठीक है, USB A और USB B का। अब ये इसको बनाने की क्यों जरूरत आन पड़ी, तो देखो कंपैटिबिलिटी दिखाने के लिए कि पुराने जो भी डिवाइसेस है उनको कंपैटिबल बनाने के लिए। और ये देखो ये मल्टीपर्पज यूज के लिए इसको बनाया गया, इसको इजाद किया गया USB 3 को, ठीक है। USB जो 3 है ये मल्टीपर्पज के लिए यूज करने के लिए बनाया गया कि एक ही पोर्ट रखो, साथ में 4 पोर्ट रखने की जरूरत नहीं है। फिर ये पुराने डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हो, नए डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो ये जो USB 3 है ये डिफरेंट शेप का कनेक्टर है पिन, सो ये क्या विथस्टैंड कर सकता है मोर फ्रीक्वेंट यूज, सो ज्यादा से ज्यादा इसको मोर फ्रीक्वेंट यूज, ठीक है, मोर फ्रीक्वेंट यूज आपका इसको कर सकते हो। सिंपल है, मतलब ये समझो कि एक 2 in 1 3 in 1 इस तरह का आपको इसको यूज कर सकते हो। ये नहीं है कि एक साथ 4 पोर्ट लेके चलो या अलग अलग कनेक्टर लेके चलो तो भी काम चलेगा, ऐसा नहीं है। USB 3 इसी के लिए यूज किया जाता है, कंपैटिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। और ये जो है USB 3 जो है ये इसमें एक्स्ट्रा पिन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा डेटा, ठीक है। एक्स्ट्रा पिन्स, ये लिख लो, extra pins for transfer more data, for transfer more data, ओके, मोर डेटा। हैंड राइटिंग पे मत जाओ, जो बता रही हूँ वो ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। USB जो 3 है ये USB A और USB B केबल का एक कॉम्बो है। मैंने बताया आपको कि USB A और USB B का कॉम्बो है ये, ठीक है, ये कॉम्बो है। उसी की तरह तो दिखता है USB A, देखो ऐसे तो दिखता है, ठीक है। USB B थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखता है, लेकिन यहाँ पे खड्डा है एक, इसे आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा, ऐसे ये वाला, ये स्पेस दिख रहा है क्या बच्चों आपको, होप ये नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से है कि ये अपना ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट शेप में होता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट शेप में होता है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये फ्रीक्वेंटली अभी ये नया इजाद हुआ है, ठीक है, डिजाइन किया गया है इसको कंपैटिबिलिटी के लिए कि अर्लियर जो भी वर्जन यूज करते थे हम USB केबल के, अब उसको बार बार लेके घूमना ना पड़े और ये नए वर्जन को भी कनेक्ट कर सके और पुराने वर्जन को भी कनेक्ट कर सके, इसलिए इसका यूज किया गया। ओके, सो अभी तक इतना काफी है, अगले क्लास में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।